दोस्तों, मुझे राष्ट्रीय मीणा महासभा के मुख्य महासचिव श्रीमान गजय सिंह मीणा जी, जो जयपुर में निवास करते हैं, उन्होंने बताया कि आपके यहाँ 127 वर्ष के श्रीमान धर्मपाल सिंह गुर्जर, जो कि गांव गुड़ा, तहसील मवाना, ज़िला मेरठ के रहने वाले हैं, मुझे उनके पास भेजा कि आप वहाँ पे जाइए और उनसे बातचीत करके हमारे तक भी इन बातों को भेजिए। तो साथियों, मैं उनके यहाँ पर गया और जाकर के मैंने धर्मपाल जी से विभिन्न मुद्दों पर बात की। आइए करते हैं आज सामाजिक मुद्दों पर उन्हीं के साथ चर्चा। युवाओं को या प्रौढ़ों को कितने बजे उठ जाना चाहिए? 4 बजे उठ जाना चाहिए। उठ करके उनको क्या खाना पीना चाहिए? उन्हें सबसे पहले टहलने जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या करना चाहिए? उसके बाद उठ करके उनको पानी पीना चाहिए, टहलना जाना चाहिए, टॉयलेट करके। वेरी गुड। अच्छा, अपने व्यायाम वगैरह करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए। और आप क्या कुछ ये जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाने की सलाह दोगे खाली पेट? हाँ, जो प्राकृतिक हमारी संपदा है, हाँ, जो हमारे खाने योग्य हैं, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम सुबह उठें तो हमें उठ करके इनका सेवन भी करना चाहिए खाली पेट। उसके बाद में नाश्ते में अमूमन जो है पानी कितना पीना चाहिए, ये बताइए दिन में एक आदमी को? अरे दिन में तो पानी जितना पिया जाए, कम से कम 10 किलो पानी तो कम से कम पी आज जाओ। के मौसम में पीना ही चाहिए। पीना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा ताऊ जी, आजकल ये बताइए, युवाओं में आजकल एक वो बढ़ रही है खाने पीने की, खास करके शादी विवाह में। आप क्या कहना चाहोगे? शादी विवाह में ऐसी चमक धमक ये अच्छी लगती है? ना, मैंने तो इसका हमेशा विरोध किया है और आज भी मैं इसका विरोध करता हूँ। एक तो ये जो डीजे बजता है, ये हमारे लिए ये खतरनाक चीज़ है। ये हमारा वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के कान खराब हो जाएंगे, अंदर की मशीनरियों में खराबी आ जाएगी, जिसको आज हम नहीं समझ रहे। तो हमको इनसे बचकर रहना है। शादी विवाह में युवाओं को ऐसी चीज़ें जैसे क्या नाम है वो जो जलेबी क्या बनती है, वो सारी सैमीसी, चाउमीन, ये ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, मेरा कहना तो ये। देखने में ये आ रहा है युवा जो है शराब का प्रचलन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उनको। शराब तो एक ऐसी चीज़ हो गई और जिसका परित्याग ही करना चाहिए। परित्याग कर देना चाहिए शराब का। मैंने कभी ज़िंदगी में शराब का इस्तेमाल नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया ना। मैंने बहुत अच्छा। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब और पान, गुटखा, चाय, पेप्सी। बहुत अच्छी बात बताई। क्या खान पीने में क्या ये मांसाहारी, अंडा वगैरह कभी कुछ खाया, मांस मछली? ना, नहीं खाना चाहिए। बहुत बढ़िया ताऊ जी, आपने अच्छी बात बताई। और ताऊ जी एक बात और बताइए, ये जो शादियों में इतना खर्चा करते हैं, खाने पीने में करते हैं, चमक धमक में करते हैं, दहेज मांगते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि लड़की और लड़के का तो योग हो और शादी वैदिक के अनुसार होनी चाहिए, वेदों के अनुसार होनी चाहिए। जो पृथ्वी सिंह बेधड़क ने कहा था कि आवेंगे 5 बाराती, लड़की कह रही है आवेंगे 5 बाराती, पहुँगी आपके पाती और थाली में उन्हें जिमाऊंगी। वाह, ऐसी शादी होनी चाहिए। ऐसी शादी होनी। कहने का मतलब 5 आदमियों की शादी हो, चमक धमक, ये चढ़त, ये जो ड्रामेबाजी होती है, खाना बेकार जाता है, हाँ। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई और इसके लिए तो आपको ताऊ जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूछना चाहूँगा एक दहेज के बारे में और लड़कियों की पढ़ाई, आप उसके बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में। पहले तो मुझे आप दहेज के बारे में बताइए। देखिए,
मेरा दहेज के बारे में कहना ये है कि दहेज तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दहेज एक परिपाटी होगी और इसमें आदमी ये सोच के चलता है, लड़के वाला ये सोचता है कि फलाने के लड़का पढ़ा लिखा भी कम है और उसको दहेज मिल गया। मतलब एक तरह का कंपटीशन दहेज में चल गया है। मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दहेज बिल्कुल ही खारिज होना चाहिए। लड़की के कपड़े और 2-4 उनके जो अपनी घड़ी वगैरह जो भी चीज़ है वो तो लड़की अपने आप अपनी पसंद से खुद कर लेगी, लेकिन उसके लिए कोई दहेज की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया ताऊ जी। दूसरा ताऊ जी ये बताइए, जो लड़कियों की शिक्षा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा इसके बारे में ये है कि हमको अपनी लड़कियां पूरे ढंग से पढ़ानी चाहिए। जिस ढंग से लड़की जिस तरफ जाना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती है, विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहती है, प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहती है, जुडिशरी के क्षेत्र में जाना चाहती है, और यदि वो लड़की ऐसी खोज करना चाहती है कि चाहे उसको चांद पे जाना पड़ जाए, चाहे उसको मंगल पे जाना पड़ जाए, मतलब उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़की को पूर्ण रूप से शिक्षित बना देना चाहिए। जैसे हम लड़के को सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी लड़की के लिए होना चाहिए और दहेज को समाप्त करना चाहिए। बहुत बढ़िया ताऊ जी। अगर मांगा जाए तो लड़की की एजुकेशन मांगी जाए, दहेज ना मांगा जाए। हाँ, एजुकेशन मांगी जाए, दहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ताऊ जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरा ताऊ जी, एक प्रथा और है जो मैं देखता हूँ समाज में, हिंदू समाज में विशेषकर, कि जो बड़े बूढ़े गुजर जाते हैं उनकी तेरहवीं होती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं 13वीं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। 13वीं होनी ही नहीं चाहिए। जो कोई रिश्तेदार आवे वो तो भले ही जो खाना वाना अपना घर में, हाँ, लेकिन हमारे इलाके के लोग या हमारे आसपास के लोग उसकी 13वीं में या उसके आने में केवल कुल्ला करने का मतलब है पानी पियो और चले जाओ, उन्हें कुछ खाना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि चाय का रिवाज है, ये भी समाप्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपने जो अपने विचार रखे। दोस्तों, आपने 127 वर्षीय श्री धर्मपाल सिंह गुर्जर की बातों को सुना। उन्होंने समाज के ऊपर अपनी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपनी दिनचर्या को ठीक करने की बात कही और साथ ही उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के महत्व को भी बताया, और इसके बाद उन्होंने लड़कियों की शादी में दिए जाने वाले दहेज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात करी। उन्होंने 13वीं की भी बात को स्वीकार नहीं किया कि हमें 13वीं नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हम इस 127 वर्षीय नौजवान श्री धर्मपाल गुर्जर के बताए हुए मार्गों पर चलें और समाज की और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है 127 वर्षीय युवा ने दिया समाज की उन्नति का मंत्र। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।